जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 पूर्व एमएलए को स्टे ग्रांट किया है और स्टे ग्रांट किया है इस बात पर कि सरकार उन्हें इविक्ट करने के लिए नोटिस जारी करती है। उन नोटिस को चैलेंज करते हुए ये दोनों पूर्व एमएलए कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट जो है उन्हें स्टे ग्रांट करता है कि उन्हें उनकी सरकारी अकोमोडेशन से निकाला ना जाए। मामला है पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए मोहम्मद इकबाल वानी और अब्दुल मजीद भट्ट का, जिन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि इससे पहले भी उनके साथ ऐसा ही हो चुका है कि सरकार उन्हें एविक्शन नोटिस जारी करती है, वो कोर्ट पहुंचते हैं उन नोटिस के अगेंस्ट और उसके बाद सरकार जो है उन नोटिस को विड्रॉ कर लेती है ताकि उसके बाद रिट पिटिशन जो है वो डिसमिस हो जाती है और दोबारा से उन्हें एविक्शन नोटिस जारी किया जाता है। जबकि वो दलील ये पेश करते हैं कि थ्रेट परसेप्शन की वजह से उन्हें सरकारी अकोमोडेशन दी गई थी, उसके बावजूद भी उन्हें एविक्शन नोटिस जो है वो दिए गए हैं। इस पिटिशन में जो पिटिशनर्स हैं यानी कि जो पूर्व एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कोर्ट के सामने ये कहते हैं कि हालांकि सरकार को पूरी नॉलेज थी कि थ्रेट परसेप्शन है हमारे अगेंस्ट, उसके बावजूद भी आर्बिट्ररी मैनर में एविक्शन नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। ये दोनों जो पूर्व एमएलए हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के खनबल इलाके में क्वार्टर नंबर 6 और क्वार्टर नंबर 1 में रह रहे हैं, जिनको लेकर इन्होंने कहा कि ये दोनों अकोमोडेशंस हमें उस समय जो रूल्स थे रूल्स के ऐन मुताबिक दी गई थी। उसके बाद उन्होंने कोर्ट के सामने ये भी पेश किया कि जो एसएसपी हैं अनंतनाग के, उन्होंने एक लिस्ट उन लोगों की जिन्हें थ्रेट परसेप्शन है वो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को फॉरवर्ड की और उस लिस्ट के बावजूद भी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं वो नोटिस जारी करते हैं 26 नवंबर 2022 को पिटिशनर्स को कि आप जो है इन दोनों अकोमोडेशंस को खाली करें। उसके बाद पिटिशनर ये कहते हैं कि इससे पहले भी हमने लिटिगेशन करके इन एविक्शन नोटिस को चैलेंज किया, जिस समय नोटिस को चैलेंज किया तब भी हमने ये कहा था कि थ्रेट परसेप्शन है और थ्रेट परसेप्शन का ऐसा नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं है थ्रेट परसेप्शन है। जब लिस्ट एसएसपी अनंतनाग ने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को भेजी तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पूरी नॉलेज थी कि थ्रेट परसेप्शन एग्जिस्ट करती है, उन्हें खतरा है जिस वजह से वो सरकारी अकोमोडेशन में बने हुए हैं। इसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि उस समय जब पिटिशन की सुनवाई होनी थी तो सरकार ने उसी समय नोटिस को रिकॉल कर लिया, विड्रॉ कर लिया, जिसके बाद रिट पिटिशन जो है वो डिसमिस हो गई क्योंकि वो इनफ्रक्चुअस हो चुकी थी। ये मामला था 7 फरवरी 2023 का, लेकिन उसके बाद पिटिशनर्स ये कहते हैं कि इमीडिएटली जब रिट पिटिशन डिसमिस हो गई उसके कुछ ही दिनों के बाद दोबारा से जो है ये नोटिस जारी किए गए और हालांकि पिटिशनर्स ने इस मामले को अपीलेट अथॉरिटी के सामने भी रेज किया, अपील्स भी फाइल की, लेकिन उन अपील्स को भी रिजेक्ट कर दिया गया बगैर ये सोचे समझे हुए कि थ्रेट परसेप्शन एग्जिस्ट करती है। पिटिशनर्स ये भी कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को मालूम होने के बावजूद भी हमें जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि इसी पोजीशन में और भी कई सारे लोग हैं जो सरकारी अकोमोडेशन में बने हुए हैं, लेकिन हमें सिंगल आउट जो है वो किया जा रहा था। इसके चलते उन्होंने कहा कि 28 फरवरी 2023 को दोबारा से जो है इस तरीके के ऑर्डर पास किए गए कि आपको इन सरकारी अकोमोडेशन को खाली करना है, एविक्शन नोटिस दिए गए और उसके बाद इनका ये कहना था कि 9 नवंबर 2022 को ही लेटेस्ट पुलिस रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में गई थी, जिसमें थ्रेट परसेप्शन को लेकर क्लैरिटी के साथ बताया गया था कि ये वो लोग हैं जिन्हें खतरा है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा, पिटिशनर्स ने ये कहा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, हमें सिंगल आउट किया गया है, जबकि और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरीके से सरकारी अकोमोडेशन में बने हुए हैं और जिनके खिलाफ कोई एविक्शन ऑर्डर अभी तक पास नहीं किया गया है। ये हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन पिटिशनर्स के साथ की जा रही है, ये उन्होंने आर्ग्यू किया कोर्ट के सामने और कहा कि इसका कोई भी कारण जो है वो सरकार नहीं दे पा रही। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी अपील्स को भी डिसमिस किया गया तब भी कोई कारण नहीं बताया गया कि किस वजह से अपील्स को डिसमिस किया जा रहा है। प्रॉपर कंसिडरेशन जो है थ्रेट परसेप्शन को नहीं दी गई, उसके बावजूद भी हमें लगातार ये कहा गया एविक्शन नोटिस जारी करके कि आप इस सरकारी अकोमोडेशन को खाली करें, जबकि हम अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं हैं और ये जो क्वार्टर्स हमें मिले हैं ये रूल्स को कंप्लाई करते हुए दिए गए हैं। उस टाइम पर जिस टाइम पर हम एमएलए थे, जिस टाइम पर हमें ये अकोमोडेशन दी गई थी, उस टाइम पर प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए ये अकोमोडेशन हमें दी गई थी। इसके साथ साथ में
उन्होंने जब कोर्ट के सामने ये दलीलें पेश की तो कोर्ट ने जो है इन एविक्शन ऑर्डर्स को स्टे कर दिया है। और ये ऑर्डर मेरे पास है, ऑर्डर की एक कॉपी मेरे पास है, जिसमें जज जस्टिस वसीम सादिक नरगाल ने ये स्टे ऑर्डर जो है वो दिया है। लेकिन अभी भी इस पिटिशन को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, अभी फाइनल जजमेंट आना बाकी है। लेकिन ऐसे में ये ऑर्डर सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर कई सारे ऐसे पूर्व मंत्री, पूर्व लेजिस्लेटर्स, पूर्व एमएलएज हैं जो कि सरकारी अकोमोडेशंस में बने हुए हैं, जो यही बात बार बार कहते हैं कि हम सरकारी अकोमोडेशन में इसलिए बैठे हैं क्योंकि थ्रेट परसेप्शन है। तो मालूम करने की जरूरत है कि लेटेस्ट जो पुलिस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली कितने ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं जिन्हें सच में थ्रेट परसेप्शन है, जिस थ्रेट परसेप्शन की वजह से वो सरकारी अकोमोडेशन में बने हुए हैं, और कौन वो लोग हैं जिन्हें थ्रेट परसेप्शन उस समय तो होगी जिस समय वो लेजिस्लेटर्स थे, लेकिन आज के समय में उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सरकारी अकोमोडेशंस में बने हुए हैं।